So chill kind of guy. आप सारे रैपर्स की बड़ी कमाल की स्टोरी होती है। आपकी स्टोरी के बारे में जब हम जान रहे थे तो हमारा ध्यान स्कूल की स्लैम बुक पर अटक गया। सबकी ख्वाहिश होती है इतनी कमाल की चीजें भरें कि बड़े हों तो पलट के वो बुक देखें अपनी अपने दोस्तों की तो मुस्कुराएं। पर आपकी स्टोरी ऐसी नहीं है। व्हाट्स योर स्टोरी? So I've had no friends throughout childhood and जो दोस्त मुझे लगता था कि मेरे दोस्त है बचपन में उनमें से कोई एक स्लैम बुक भर रहे थे। जब मैं स्कूल में थी हम सब स्लैम बुक भरते थे। तो किसी ने अपने स्लैम बुक में ये लिखा था अपने पेज पे कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि थिंग्स आई लव, तो ये अपना क्रिकेट फूड व्हाटएवर, एंड देन थिंग्स आई हेट। उसमें एक ही बात लिखी थी व्हेन सृष्टि टॉक्स, which was obviously very mean and very disheartening। और वो रह गया मेरे साथ, मेरे दिमाग में आज मतलब आज तक मुझे क्लियरली याद है वो मोमेंट, वो विजुअल जब मैंने वो बुक पढ़ा था, क्योंकि मुझे पढ़ाया गया था जबरदस्ती कि ये ले पढ़ तेरे बारे में क्या लिखा है। तो आई कैन नॉट फॉरगेट इट एंड आई मतलब मेरे दिमाग में छप गई है वो चीज़। एंड इट हैज़ हैड एन इफेक्ट ऑन मी थ्रू आउट लाइक माई चाइल्डहुड एंड टीनेज कि मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट रही थी। मैं बात मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे कहीं पे भी बात करनी चाहिए या नहीं, किसी को पसंद आ रही हूँ नहीं, इस बात का बहुत टेंशन लेती थी कि कहीं पे भी मैं फिट हो पाऊंगी, किसी को मेरी बात सुननी है नहीं सुननी है। यही सब सोचने में पूरा चाइल्डहुड और टीनेज निकल गया। एंड सडनली आफ्टर 20 लाइक आफ्टर माई टीनेज आई स्टार्टेड राइटिंग एंड माई पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ चेंज। सब कुछ मेरा हर चीज़ को देखने का तरीका बदल गया। अचानक बहुत कॉन्फिडेंस आ गया आफ्टर आई स्टार्टेड राइटिंग। एंड आज के डेट पे मैं अगर यहाँ हूँ, यहाँ पे पहुँच गई और कोई भी मेरे को सुन रहा है, तो इवन ऑल्सो उस लड़की जिसने भी वो लिखा था उसको डेफिनेटली कोई नहीं सुन रहा है। तो उसका नाम तक नहीं पता है किसी को, और वो पता तभी चलेगा व्हेन सृष्टि टॉक्स। तो मुझे डराने के लिए उन्होंने मुझे मारना शुरू किया था, हमारी मेड ने। और फिर मतलब वो रीज़न 1-2 दिन बाद चला गया और उनको बस मज़ा आने लग गया मारने में। तो उन्होंने 3 साल तक काफ़ी अलग अलग तरीके निकाले। वो नहीं होते, वो बुक्स नहीं होते 101 वेज टू डाई, वो था उनके पास कि 101 वेज टू किल अ बेबी। उन्होंने सब कुछ कर दिया जो मतलब जिससे मैं एकदम ट्रॉमेटाइज, जो जिंदगी खत्म हो जाए वो हर चीज ट्राई कर ली उन्होंने। घर की सारे चीजों से मार लिया। एंड लाइक नाउ आई कैन रियली talk about it very easily because I've already talked about it 1,000 times, so I've gotten over it obviously. But it has had a lot of, obviously it has had a lot of impact on my life. Or in one way I would like to give myself credit कि इसमें से जो लेना चाहिए था वो ले लिया और मैं आर्टिस्ट बन गई। Yes, you must, क्योंकि सारे ट्रॉमा के बाद, सारी सफरिंग के बाद we have to bounce back। पर ये फिर आपके गाने में कैसे गाया? If you can hum those lines। अच्छा सुना तो वो ठीक है। शिट, रोगे तो नहीं? आपको पूछ रही हूँ। परिवार में थे हम 4, मैं, आई, बाबा, काम वाली दीदी। मुझे दीदी के पास से रखा गया तभी से। When I and Baba thought I'll be safe, and दीदी के हिस्से का she'll be paid, बदले में मुझको संभालेगी every day। Anyway, it was sadder than jail any day। Funny है, don't even smile, ये मेरे बचपन की स्टोरी है, not such a fairy tale। जब ऑफिस जाते आई बाबा तो घर पे एक मेहमान चुपके से आता। वो मुझको तो बाहर बट दीदी को अंदर के कमरे में जाके सुलाता। भोले थे आई बाबा, न शक किया, बोले वाई बॉदर। और मैं बस 4 की थी, ये चीजें मेरे पल्ले पार की थी। हमारे ही घर में हमारे ही बिस्तर पे दीदी के मिस्टर की यादें। वो मेरे आई बाबा जैसे साथ साथ होंगे रिचर ये वादे। उन दोनों के रास्ते में मैं ही थी जब जब वो पास में थे। वो बोला शटर माउथ तब शाउट लाउडर हिटर दिखा दे। फिर मुझको डराने पूरी आफ्टरनून मारा, मुझे सर फोड़ा रंगे खून से हाथ, और आंखों से बोली बस एक ही बात, मम्मी को बताना नहीं। मेरा बचपन कहाँ गया, अब भी तो यही था, बचपन कहाँ गया मेरा बचपन कहाँ गया, अब भी तो यही था, कोई खा गया मेरा बचपन कहाँ गया, अब भी तो यही था, बचपन कहाँ गया मेरा बचपन कहाँ गया, अब भी तो यही था, कोई खा गया।